Hello everyone, welcome to this YouTube channel Maths Education. Today we will continue our chapter, next exercise 7G. So the topic of this exercise is this theorem. What is this theorem? देखो है कि अपने कोल इंटैग्रल e ਦੀ पावर x ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to integration का दे dx दे is equals to की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ x fx ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ x fx ਫॉर 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है जी और फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व सो लेट अस टेक एग्जाम्पल और यू कैन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटेग्रल e दी पावर x sin x प्लस cos x dx ठीक है जी सो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन you know very well sin x का डेरिवेटिव की होंगे cos x होंगे सो अपने को अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आंसर की आ जाएगा e दी पावर x sin x प्लस c ठीक है जी फॉर 3 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करना है लेट्स सी सो सोल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करना इंटेग्रल सैपरेट कर दो e दी पावर x sin x dx प्लस e दी पावर x cos x dx ठीक है जी सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ILATE which comes first, that is your first function. So sin x is first and exponential is second. So first function as it is integration of second e ਦੀ power x ਦੀ integration ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ e ਦੀ power x minus integral ਦਾ sin derivative of first sin x ਦਾ derivative cos x into integration of second e ਦੀ power x dx. So plus इंटैग्रल e दी पावर x cos x dx ही एज इट इज सो कहने का मतलब की है जो थोड़े को इस बेस का थ्योरम के बेस से क्वेश्चन होएगा आपको सॉल्व किस तरह करना आप जस्ट फर्स्ट इंटैग्रल सॉल्व करांगे जी वो सेकेंड टर्म बनेगी दैट विल बी कैंसल आउट इन सेकेंड इंटैग्रल दैन आंसर इज योर sin x e दी पावर x प्लस c ठीक है जी सो आई रिपीट द प्रोसैस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट दे की विच की गिवन होएगा तुहानू e दी पावर x नाल फंक्शन पिया होएगा प्लस उसका डेरीवेटिव होएगा ठीक है जी तुसीं इंटैग्रल्स सैपरेट कर लेने हैं इंटैग्रल्स सैपरेट करन तो बाद फर्स्ट इंटैग्रल नू सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेकेंड इंटैग्रल नू एज इट इज ठीक है जी सो जो फर्स्ट इंटैग्रल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करोगे ਉਹਦੀ सेकेंड टर्म बनेगी दैट विल बी ऑलवेज इन कैंसल आउट विद सेकेंड इंटैग्रल ठीक है जी वो की है हमेशा सेकेंड इंटैग्रल नाल कैंसल आउट हो जाएगी सो जो ਤੁਹਾਡੀ फर्स्ट टर्म होगी दैट विल बी योर आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का इंटैग्रल e दी पावर x log x प्लस 1/x dx ठीक है जी सो सेपरेट दीज इंटैग्रल्स सॉल्यूशन इंटैग्रल e दी पावर x log x dx प्लस इंटैग्रल e दी पावर x into 1/x dx so by Euler rule first function is log function and second is exponential function so first function as it is integration of second e दी पावर x integration e power x माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e दी पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x प्लस इंटैग्रल e दी पावर x इंटू 1/x dx सो सेकेंड इंटैग्रल इज कैंसल आउट विद सेकेंड टर्म एंड योर आंसर इज e पावर x log x प्लस c सिंपल क्वेश्चन है ठीक है जी फर्स्ट इंटैग्रल नू सॉल्व करना है सेकेंड एज इट इज रख लेना है जो तुसी फर्स्ट नू सॉल्व करोगे तुहाडे कोल जिहड़ी सेकेंड टर्म बनेगी दैट विल बी कैंसल आउट विद सेकेंड इंटैग्रल ठीक है जी सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज
e power x in bracket 1 by x minus 1 by x square dx. So solution, separate these integrals, e the power x into 1 by x dx minus e the power x into 1 by x square dx. ठीक है जी. So solving this first integral, so this is algebraic function and this is exponential function. This is your first function and second function. So first function as it is, integration of second e power x the integration e power x minus integral the sign derivative of first 1 by x the derivative देखो की आएगा. You can write here x the power minus 1 and after derivating power अगे आ जाती है अपने को की है एक power minus हो जाती है. So it will be minus 1 into x power minus 2 or you can say minus 1 upon x square. ठीक है जी. Derivative of first is minus 1 upon x square into integration of second is e power x dx minus integral as it is e power x into 1 upon x square dx. So here you have 1 upon x square e power x minus minus plus integral 1 upon x square e power x dx minus integral e power x into 1 upon x square dx. So again this is same 1 upon x e power x plus c is your answer. Process questions the same है, बस डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ध्यान नाल करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह. क्वेश्चन नंबर 4, इंटैग्रल e दी पावर x tan x plus 1 into secant x dx. हम देखो स्टूडेंट्स अपने कोल की है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किते आपां एज इट इज फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ गिवन ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ. नैक्सट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਹੇਅਰ you have to set this integral. You can write here e the power x into secant x ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ tan x secant x plus secant x dx. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ secant x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ secant x tan x. दैट मीनस फंक्शन ए है और डेरीवेटिव ए है. आप की करना है फंक्शन नू सॉल्व करना है. सो फंक्शन नू अगे रखो ई दी पावर सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस इंटैग्रल ई दी पावर एक्स टैन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स. ठीक है जी. फर्स्ट इंटैग्रल नू सॉल्व करो. इंटैग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई पावर एक्स and integration of second secant x, your first function is secant x and second function is e power x. First function as it is integration of second e power x minus integral the sign derivative of first secant x the derivative secant x tan x and integration of second is e power x dx plus next integral is e power x secant x tan x or you can say tan x secant x dx. This is cancel out secant x e power x plus c is your answer. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5. सो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ स्टूडेंट्स कुछ नहीं है बस एज इट इज फंक्शन ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. सो एक सिंपल क्वेश्चन सीगे. नेक्स्ट देखो किस तरह क्वेश्चन नंबर 5. e power x in bracket you have 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx. देखो फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to set this question. solution is देखो किस तरह सेट करेंगे. इंटेग्रल एज इट इज e power x is as it is. I will separate with denominator 1 upon 1 plus cos x plus
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है जी। अगेन हम देखो ਇਹਦਾ भी डेरिवेटिव ਇਹ ਤਾਂ नहीं बन रहा अपने को। अगेन सॉल्व किस तरह करांगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 in denominator 2 cos square x by 2। ठीक है जी। these are the formulas we have already done in chapter 5th derivatives। so this implies you have e power x 1 upon 2 as it is 1 by cos square is secant square x by 2 into x by 2। ठीक है जी। 1 by 2 secant square x by 2 plus 2 is cancel out with 2 एंड कॉस स्क्वायर एक कॉस कैंसल हो गया तो कोल की रह गया tan x by 2। हम फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव देखो की है tan x by 2 द डेरिवेटिव secant square x by 2 into x by 2 the 1 by 2। so this is your function and this is your derivative। so separate these e power x tan x by 2 dx plus e power x into 1 by 2 secant square x by 2 dx। so solving first integral, this is your first function and this is your second function। first function as it is integration of second minus integral sign derivative of first, so tan x by 2 the derivative secant square x by 2 into x by 2 the 1 by 2 dx plus integral e power x into 1 by 2 secant square x by 2 dx। so this is cancel out and your answer is tan x by 2 into e power x plus c। so I repeat the process। देखो first 3-4 questions ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ just simple questions ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ as it is given ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ given ਸੀ function plus ਉਹਦਾ derivative। ਨੈਕਸਟ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਐਕਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ 1 ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਐਕਸ then angle half formulas apply करके किया अपन in terms of tan and secant आ गए अपने को। ठीक है जी। हम नेक्स्ट अपन पता सी भी tan x का डेरिवेटिव की होंगे secant square x सो फंक्शन बन गया प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव दैट मीनस कि ये फंक्शन वाले इंटैग्रल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ सॉल्व कर लिया कैंसल आउट हो गया जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट टर्म रह गई सी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6। e power x integral e power x sin 4x minus 4 sin 4x minus 4 divided by 1 minus cos 4x 1 minus cos 4x dx। ठीक है जी। देखो बिफोर सेपरेटिंग how to solve this solution is integral e power x। so you can here apply the formula angle half formula। आप sin 4x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं sin 2 into 2x sin 2 into 2x and sin 2 theta ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 sin theta cos theta so theta is your 2x। ठीक है जी। सो ऊपर अपने को आ गया 2 sin 2x cos 2x minus 4 divided by so 1 minus cos x 1 minus cos 2x का फॉर्मूला की सी 2 sin square x by 2 sorry 2 sin square x। so here you have देखो एंगल हाफ हो जाता सी here is 2x and you have x
सो नाउ हेयर इज cos 4x, दैट मीन्स इत्थे की आ जाएगा 2 sin square 2x, 2 sin square 2x. So this is cancel out, sorry, taking common 2 from numerator. Otherwise you can separate these terms. E power as x as it is, you can write here 2 sin 2x cos 2x divided by 2 sin square 2x minus 4 upon 2 sin square 2x. ठीक है जी, आपा की किया डिनोमिनेटर सैपरेट कर लिया. 2 इज कैंसल आउट विद 2 एंड स्क्वायर इज कैंसल आउट विद साइन. ठीक है जी, एक की रह गया अपने को cos 2x अपॉन sin 2x, दैट इज cot 2x माइनस 2 नाल 4 कैंसल आउट हो गया जी. दैन 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर की हुंदा है, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx. सो cot x का डेरिवेटिव की हुंदा है कोसिकेंट स्क्वायर. सो सेपरेट दीज इंटेग्रल्स. e पावर x cot of 2x dx minus integral e power x into 2 cosecant square 2x dx. So first function is cot 2x and second is e power x. First function as it is, integration of second. So e power x the integration e power x minus integral the sign derivative of first. सो cot x की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की होंगे अपने को कोसिकेंट स्क्वायर x, दैट मीन्स इत्थे की आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज सेम e पावर x माइनस सेकेंड इंटेग्रल इज एज इट इज 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx. सो दिस इज कैंसल आउट. सो cot x का डेरिवेटिव की होंगे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होंगे और माइनस जो है वो की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, कैंसल आउट हो गया. हेयर इज cot ऑफ 2x e पावर x प्लस c. दिस इज योर आंसर. ठीक है जी, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंदा स्टूडेंट्स इस टाइप दे ही आएंगे जिहदे विच तुहानूं की है भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव बनाना पएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. e power x tan x plus log of secant x. Integral e power x tan x plus log of secant x dx. So here देखो इंटैग्रल्स सैपरेट करने तो पहला देखो tan x का डेरिवेटिव log of secant x का नहीं हो सकता. दैट मीनस कि अभी tan x तो आप log secant x नहीं बना सकते. log secant x तो आप ट्राई कर सकते हैं. सो इनू फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं. फर्स्ट इंटैग्रल रखो e पावर x log of secant x dx प्लस e पावर x tan x dx. ठीक है जी. सो लॉग फंक्शंस अपने को की है फर्स्ट आंदे, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log secant x द डेरिवेटिव 1 by secant x इंटू secant x द डेरिवेटिव secant x tan x डी ई पावर. ठीक है जी, आपा की किया log ऑफ secant x का डेरिवेटिव कर लिया 1 by secant x इंटू secant x का secant x tan x. ये अपने को आया है जी इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पावर x dx एज इट इज, और सेकेंड इंटैग्रल भी एज इट इज आ जाएगा अपने को. प्लस इंटैग्रल e पावर x tan x dx. ठीक है जी, इतने secant x कैंसल आउट हो गए. तो को आ गया e पावर x log ऑफ secant x माइनस इंटैग्रल tan x e पावर x dx प्लस इंटैग्रल e पावर x tan x dx. सो एक इंटैग्रल
कैपिटल की है नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसल आउट हो गए। तुहाडे कोल आंसर की आ गया e पावर x log of secant x plus c। ठीक है जी, दिस इज योर 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटेग्रल e पावर x क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल e पावर x secant x प्लस log of secant x plus tan x dx। ठीक है जी, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ secant x ਤੋਂ ਆਪਾਂ log of secant x plus tan x ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ e ਪਾਵਰ x log of secant x plus tan x dx plus second integral is e power x secant x dx। ठीक है जी, so this is your first function by Euler rule and this is second function। first function as it is log of secant x plus tan x into integration of second minus integral the sign derivative of first। so log of this the derivative 1 upon secant x plus tan x into secant x plus tan x the derivative secant x the derivative की ਹੁੰਦਾ जी secant x tan x plus tan x the derivative secant square x नाल की आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पावर x dx। सेकेंड इंटेग्रल एज इट इज इंटेग्रल e पावर x secant x dx। so here you have this is as it is e power x log of secant x plus tan x minus integral as it is 1 upon secant x plus tan x as it is। देखो ये कुछ कॉमन है तुहाडे कोल secant x कॉमन है ऊपर। सो secant x नूं कॉमन कटदे अंदर की रह गया तुहाडे कोल tan x प्लस secant x इंटू secant x e पावर x dx। ठीक है जी, आपां की कर लिया न्यूमरेटर चो कॉमन कढ़ लिया secant x प्लस इंटेग्रल e पावर x secant x dx as it is। so this is cancel out। here you have e power x log of secant x plus tan x minus integral the sign secant x e power x dx plus integral e power x secant x dx and your answer is e power x log of secant x plus tan x plus c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th is integral e power x sin inverse x plus 1 upon under the root of 1 minus x square dx। सो फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव है। ठीक है जी, इंटेग्रल सेपरेट करो e पावर x x साइन इनवर्स x dx प्लस इंटेग्रल e पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन बाय Euler रूल एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओके आ जाएगी e पावर x dx प्लस इंटेग्रल e पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज कैंसल आउट हो गया है। योर आंसर इज e पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th।
इंटेग्रल x प्लस 3 इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 होल क्यूब dx। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 - 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इंटू ई पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 5 द क्यूब एज इट इज dx। ये क्यों किया स्टूडेंट्स क्योंकि अपने को डिनोमीनेटर च की है 5 है उपर 3 सी। सो उपर वाले ब्रेक कर लेना इन द टर्म ऑफ डिनोमीनेटर। ठीक है जी जो तुहाडे कोल डिनोमीनेटर च पिया उस टाइप च ब्रेक कर लेना। सो इन्हों सैपरेट करांगे। आ फर्स्ट आ जाएगी टर्म आ सैकेंड। देखो किस तरह करना सैपरेट x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 क्यूब माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 क्यूब इंटू ई पावर x dx। ठीक है जी इत्थों तुहाडे कोल की आ जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट की बन गया 1 अपॉन x प्लस 5 द स्क्वायर इंटू dx माइनस सॉरी नाल की आ जाएगा e पावर x। इंटैग्रल सैपरेट कर रहे हैं माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 द क्यूब इंटू e पावर x dx। ठीक है जी सो फर्स्ट फंक्शन का आप की कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन नाल की आएगा dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हुण इहदा डेरिवेटिव देखो किस तरह करांगे आपां। दिस इज डिनोमीनेटर च x प्लस 5 दी पावर 2 न्यूमरेटर च की आ जाएगी -2 पावर अगे आ जाएगी ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी -2 - 1 is -3 or you can write -2 upon x minus 5 the cube। First function as it is and integration of second minus integral sign derivative of first into integration of second। So e power x की integration की आ जाएगी e power x ही आ जाएगी minus integral the sign second integral as it is 2 upon x plus 5 cube e power x dx। so this is minus minus plus हो गया x plus 5 power square e power x plus integral 2 upon x minus 5 cube e power x dx minus integral 2 upon x plus 5 here is x plus 5। ठीक है जी अपने को किया थे x plus 5 सी 2 upon x plus 5 cube e power x dx। so this is cancel out 1 upon x plus 5 square e power x plus c is your answer। सो क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ डिनोमीनेटर ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ दैन तुसी ब्रेक करन तो बाद की है तुहाडे कोल फिर इंटैग्रल्स बन जाएंगे फर्स्ट फंक्शन ते सेकंड फंक्शन नूं उस तरह सॉल्व कर लांगे। इस टाइप का एक होर क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटैग्रल x e दी पावर x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx। ठीक है जी हुण देखो ऊपर की है तुहाडे कोल एक x पे है जस्ट आपां की करना आपां ब्रेक करना इन द टर्म्स ऑफ डिनोमीनेटर। सो आपां नूं ऊपर की चाहिए 1 चाहिए मैं एक 1 ऐड कर लिया एक सबट्रैक्ट कर लिया e पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज dx। ठीक है जी सो जिहड़ी टर्म तुहानूं चाहिए सी उहनूं सैपरेट करो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर into e power x dx। so here you have 1 upon x plus 1
माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। सो तुहाडे कोल की आ जाएगा इत्थे अपने कोल इंटैग्रल सैपरेट्स कर लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। So this is your first function and this is second. First function as it is integration of second same आ गई minus integral the sign derivative of first. So x 1 upon x plus 1 the derivative की आ जाएगा अपने को। You can write 1 plus x the power minus 1 पावर आगे आ गई ऊपर एक पावर की होगी डिडक्ट होगी माइनस 1 एज इट इज 1 प्लस एक्स दी पावर माइनस 2 वो की चला जाएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स दी पावर 2। सो इतों अपने को डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यू कैन से एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस इंटेग्रल एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द स्क्वायर ई पावर एक्स डीएक्स। सो माइनस माइनस की हो गया प्लस इन नेक्स्ट टर्म दिस इज कैंसल आउट 1 upon x plus 1 e power x plus c is your answer। ठीक है जी, दिस इज योर 11th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 इंटेग्रल e पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो इंटेग्रल ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो इतों अपने को की आ गया इंटेग्रल ई पावर एक्स एज इट इज़ 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इतों तुहाडे कोल की हो गया कॉस कैंसल आउट हो गया टैन एक्स साइन अपॉन की बन गया साइन अपॉन कॉस इज टैन। ठीक है जी। सो हेयर इंटेग्रल सैपरेट करो टैन एक्स का डेरिवेटिव होंगे ई पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स सो ई पावर एक्स टैन एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल सेकेंड इज ई पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है जी, टैन एक्स का डेरिवेटिव की होंगे सीकेंड स्क्वायर ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस इंटेग्रल ई पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड योर आंसर इज ई पावर एक्स टैन एक्स प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक सो थोड़ा जा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज इंटेग्रल साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ e ਪਾਵਰ x ਦੀ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ e ਪਾਵਰ x ਦੀ ਟਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟ log x is equals to t। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਏਗੀ e ਪਾਵਰ t and dx is equals to e ਪਾਵਰ t into dt। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ई पावर एक्स टर्म बनाने लिए मैं की कर लिया लॉग एक्स नूं पुट कर लिया टी इतों अपने को एक्स की वैल्यू आ गई लॉग की हो जाता ई पावर टी हो जाता ई पावर हो जाता उधर जाके। ठीक है जी। सो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी एंड टी का डेरिवेटिव डी टी। सो पुट द वैल्यूज ऑफ दीज सॉल्यूशन साइन ऑफ लॉग एक्स मीन्स साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डी एक्स की वैल्यू ई पावर टी डी टी। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी अपना इंटैग्रल ई पावर टी साइन टी प्लस डी टी प्लस
इंटैग्रल ई पावर टी cos t dt. So first function is sin t and this is second function. First function as it is integration of second e power t, the integration e power t minus integral the sine derivative of first sin t, the derivative cos t into e power t dt plus integral e power t cos t dt. This is cancel out and you have this answer sin t into e power t plus c. ठीक है जी. So next question is question number 14. Question number 14 is integral. इससे टाइप द क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इंटेग्रल log of x upon 1 plus log x whole square dx. तो सेम है क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਪਾਵਰ t नहीं है. So put log x is equals to t log x, that means x is equals to e power t आ गया. After derivating dx is equals to e power t into dt. So here you have put these values. So log x की वैल्यू की है तो कोल t 1 plus t square into dx की वैल्यू e power t dt. सो इस तरह क्वेश्चन आप किया. इस तो पहला 1 ऐड और 1 की करांगे सबट्रैक्ट करांगे ऊपर 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट डिवाइडेड बाय यू कैन राइट t plus 1 स्क्वायर e power t dt. 1 plus t है t plus 1 इट्स अ सेम थिंग. सैपरेट कर लो इस तरह. इंटैग्रल t plus 1 अपॉन t plus 1 द स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t plus 1 द स्क्वायर e power t dt. सो इतने कैंसल आउट होके की रह गया 1 अपॉन t plus 1 माइनस 1 अपॉन t plus 1 स्क्वायर e power t dt. सो इंटैग्रल्स की है सैपरेट कर लो अपने को. इथों अपने को किया गया इंटैग्रल 1 अपॉन t plus 1 इंटू e power t dt माइनस इंटैग्रल 1 अपॉन t plus 1 square e power t dt. So this is first function and second. First function as it is integration of second minus integral sine derivative of first. उसी तरह की आ जाएगा माइनस 1 अपॉन t plus 1 द स्क्वायर डी e power t into dt. ठीक है जी. आपा की किया है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. जो 1 अपॉन t plus 1 द डेरिवेटिव करोगे दैट इज माइनस 1 अपॉन t plus 1 स्क्वायर e power t as it the integration e power t into dt minus integral 1 upon t plus 1 square e power t dt. So this is minus minus plus 1 upon t plus 1 e power t plus integral 1 upon t plus 1 square e power t dt minus 1 upon t plus 1 square e power t dt. So this is cancel out and your answer is 1 upon t plus 1 e power t plus c. Now put the value of t 1 upon log of x plus 1 e power log x plus c. This is your answer. ठीक है जी. I repeat the process of this question. So first of all ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ log x ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ e power x ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ठीक है जी. जे e power x गिवन नहीं सी आपां की किया है log x नूं पुट कर लिया t. जो तुसी log x नूं पुट कर लिया t दैट मीनस e power t तो आ ही जाएगा हुण. सो log उधर जाके की बन जाता है एक्सपोनेंशियल बन जाता है. x की वैल्यू की आ गई तुहाडे कोल e power t एंड आफ्टर डेरीवेटिंग x का डेरीवेटिव dx इज इक्वल्स टू e power t का डेरीवेटिव e power t इंटू t का dt. ठीक है जी. सो पुट द वैल्यूज ऑफ दीज इन स्टेटमेंट. log x की जगह ते आपां की पुट कर लिया t एंड dx की जगह ते की पुट कर लिया e power t dt. सो अगेन लास्ट क्वेश्चन एक आप इस टाइप का करके आए हैं x अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर वाला
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਐਡ ਔਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਬੋਥ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ दैट इज़ योर आंसर। ठीक है जी। सो एक्सरसाइज 7G इज़ complete, and if you are having some doubts of this exercise you can discuss with me in comment section. So thank you students.